गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा षष्ठ विषय सामाजिक अध्ययन और प्रकरण है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। हम इस प्रकरण पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पृथ्वी की स्थिति अपने सौर मंडल में क्या है, ग्रह उपग्रह धूमकेतु उल्काएँ, और इसके अलावा ग्रहों का सूर्य से क्रम, सूर्य एक तारा है, ग्रह हैं, ग्रहों के उपग्रह हैं, उनके जो टुकड़े हैं वो क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्काएँ हो गई, ठीक है ना। इन सब पे चर्चा हम पहले कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हम देखेंगे कि आगे कुछ अन्य टॉपिक हैं इसमें, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा है कि आप रोज चंद्रमा को देखते वह अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं। आपने गौर किया होगा कि आज चंद्रमा छोटा है तो कल उससे बड़ा दिखाई देता है, परसों उससे बड़ा दिखाई देता है, ठीक है ना। उसके बाद आकार में धीरे 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 वह बड़ा होता जाता है और जब एक अवस्था ऐसी आती है कि चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में आ जाता है और उस पूर्ण आकार की अवस्था को हम पूर्णिमा कह देते हैं, ठीक है ना। पूर्णिमा की रात हम उसको कहते हैं, पूर्णमासी आ गई कहते हैं, ठीक है ना। आज पूर्णिमा है। ऐसे ही ठीक पूर्णिमा के बाद चंद्रमा की पूर्ण अवस्था के बाद हम देखते हैं तो आकार को फिर छोटा करने लगता है। दूसरे दिन कुछ छोटा, उससे अगले दिन कुछ छोटा, उससे अगले दिन कुछ छोटा, इस तरह से देखते हैं कि एक रात ऐसी आती है कि उस दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। आपने गौर से इसको देखा होगा कि एक रात ऐसी आती है जिस दिन हमें चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो उस अवस्था को हम कह देते हैं कि आज अमावस्या है, यानी कि आज चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से ये हमने इसलिए यहाँ चर्चा करी। और ये चंद्रमाओं का आकार छोटे से बड़ा होना, बड़े से छोटा होना, इन्हें हम चंद्रकलाएँ कहते हैं, ठीक है ना। चंद्रमा की कलाएँ यानी कि चंद्रकलाओं के नाम से हम इसको जानते हैं कि आज भी चंद्रमा की कलाएँ देखो, ठीक है ना। विभिन्न तरह की कलाएँ दिखाता है, आकार में छोटा होना, बड़ा होना, पूर्ण होना, ना आना, ठीक है ना। आगे और हमने लिखा है कि आप पूर्ण चंद्र को एक माह में एक बार ही देखते हैं। जैसे अभी हमने चर्चा करी, यह पूर्ण चंद्र चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 15 दिन बाद, यानी कि हम ठीक पूर्णिमा से 15 दिन बाद की अवस्था देखें तो हम देखते हैं कि हमें उस रात को चंद्रमा नहीं दिखाई देता। और जिस रात हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है उस रात को हम अमावस्या की रात कह देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि विभिन्न चंद्रकलाएँ और चंद्रमा की कलाएँ और उसके बाद पूर्णिमा और अमावस्या, इस तथ्य को हमने यहाँ जाना। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई हमें दिखाई देती हैं। हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाश पाता है, पृथ्वी प्रकाश पाती है, ग्रह उपग्रह सब प्रकाश पाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब रात में हमें चमकते दिखाई देते हैं। और ये सब चमकने वाले चीज़ जो हैं, वस्तुएं जो हैं या अर्थ जो हैं, ये खगोलीय पिंड कहलाते हैं। चाहे वो ग्रह हों, उनके उपग्रह हों और धूमकेतु हों, ठीक है ना, उच्छल तारे हों, ठीक है ना। और सप्तऋषि तारों का समूह है। ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा में है, पहले लोग दिशाओं का ज्ञान करने के लिए जो है उत्तर तारे को, ध्रुव तारे को निर्धारित कर देते, बोले जिस दिशा में अटल चमकता हुआ तारा दिखाई दे वह ध्रुव तारा है और उससे दिशा का ज्ञान है कि ये उत्तर दिशा है। तो इस तरह से दिशाओं का ज्ञान कर लेते थे, ठीक है ना। तो ये सब चमकने वाले जो आपके पिंड हैं ये खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ठीक हो गया। तो आपने यहाँ जाना कि किसी खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह आपको दिखाई देते हैं। छोटे छोटे समूह में तारे, ठीक है ना, छोटे छोटे समूह में तारे हमको दिखाई देते हैं। तो ये छोटे छोटे समूह के तारे जो हैं आकृतियाँ दिखाई देती हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। और नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, इसमें विशेष रूप से अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। यहाँ नाम मैं लिख दे रहा हूँ ब्लैक बोर्ड में, अर्सा मेजर, अर्सा मेजर
या बिग बियर, अर्सा मेजर या बिग बियर, ये आपका एक नक्षत्र मंडल है, यानी कि तारों का समूह है। तारों का समूह जो नक्षत्र मंडल के रूप में हमको दिखाई देता है, हम उसको नक्षत्र मंडल कह देते हैं। नाम दे दिया मैंने, अर्सा मेजर या बिग बियर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।